नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राहुल गांधी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। दर्शकों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ऐलान कर दिया है। संसद सदस्यता अब उनकी बहाल हो जाएगी लगभग। अब उसमें जो कानूनी प्रक्रिया और पेंच है उसमें भली वक्त लगे, लेकिन अब 2024 के चुनाव के मद्देनज़र जो लक्ष्य है, जो 24 का चुनाव को लेकर जो उन लोगों का मोटो है, इसको लेकर अब पूरी तरीके से कांग्रेस तैयार है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बाद खड़गे ने राहुल गांधी के ऐलान को लेकर, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्य में वो जयते, जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है, और डेमोक्रेसी की जीत है, और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए, और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी, और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नज़दीक है बहुत ही। अब गुजरात से आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीज़ें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और मोदी सरकार को
और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं, और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे, और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सुना आपने। अब ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको सुनने की ज़रूरत है, दरकार भी है, और आप सुन भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हम सबको काट रहा है वो ये कि क्या वाकई में राहुल गांधी पीएम का चेहरा होंगे, मोदी जी को मात दे पाएंगे? अब कल से पहले हम ये आप कह नहीं सकते थे कि मोदी वर्सेस राहुल। हालांकि कांग्रेस ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से जीत नहीं मिलता तो जनता की अदालत में राहुल गांधी की जीत हो जाती। लेकिन अब तो चलिए, जनता की अदालत में ही सवाल है कि क्या अब जनता उन्हें पसंद करेगी, क्या जनता उन्हें मौका दे पाएगी, या फिर से एक बार मोदी सरकार। क्योंकि संसद में अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा कि कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी ताकत लगा लें, फिर से एक बार मोदी सरकार ही आएंगे, मोदी जी पीएम बनेंगे। अब ये देखना पड़ेगा, तमाम तैयारियों के बीच में खड़गे जी ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या राहुल गांधी 2024 के चुनाव में जीत पाते हैं? क्या वाकई में संसद सदस्यता अगर मानसून सत्र से पहले हो जाता है तो क्या वो वाकई में मात दे पाएंगे? ये तमाम अहम सवाल जो आप समझना चाह रहे हैं और हम आपको बताना भी चाह रहे हैं। दर्शकों, मैं आपसे आखिर में सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया का गठबंधन जो बना है, क्या इंडिया का चेहरा अब राहुल गांधी ही होंगे? क्या जीत पाएंगे? देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।